गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फ्यूचर के बारे में बात करेंगे? इंडियन फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करेंगे इंडियन, और दूसरा हम लोग करेंगे क्रिप्टो के फ्यूचर की बात करेंगे। इंडियन के अंदर में क्या होता है, हमारे पास में एक तो स्टॉक के फ्यूचर होते हैं और इंडाइसिस के फ्यूचर। तो स्टॉक के अंदर में सपोज XYG स्टॉक है कोई भी, आप उसमें सिस्टम में जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा उसके फ्यूचर करके लेके आता है उसमें, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट का मंथ लेके आता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगस्त का सपोज है तो अगस्त में यहाँ पे लेके आएगा। स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ऐसे इंडेक्सेस के अंदर में सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का फ्यूचर लेके आएगा। ऐसे ही सेंसेक्स का फ्यूचर भी आप ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी का भी आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें फ्यूचर का लॉट साइज होता है। सपोज निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 75 का है, अभी के 75 नंबर ऑफ शेयर होते हैं इस पर, और आपको एक लॉट लेना होता है। इंडियन मार्केट में एटलीस्ट 2 लाख के आसपास का इसमें कॉस्टिंग लगता है अगर आप निफ्टी के अंदर में अपना फ्यूचर लेते हैं। और क्रिप्टो के अंदर में अगर बात करता हूँ तो क्रिप्टो में हमारे पास में 3 है। अभी बिटकॉइन आ गया है, ETH आ गया है और सोल। इन तीनों के फ्यूचर के अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा है और ये ट्रेड को आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ये जो क्रिप्टो के फ्यूचर्स हैं और बिल्कुल लीगली आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, और इनको आप एज लॉन्ग एज जितना चाहे उतना मर्जी इसको होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी के फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। फ्यूचर निफ्टी का जो फ्यूचर होता है उसका एक मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी को आप देख सकते हैं, और एज लॉन्ग एज जितना मंथ आप चाहते हैं, जब तक आपका व्यू रहता है वहाँ तक आप इसकी एक्सपायरी को उठा सकते हैं। इसमें निफ्टी का जो ट्रेड सिंपल सा हो गया कि आपने लॉट वाइज उठाना है। जैसे क्रिप्टो के अंदर मैं बता रहा था, क्रिप्टो के अंदर में अगर BTC की बात करता हूँ तो BTC का एक लॉट साइज में 1000 लॉट होते हैं। एक BTC के अंदर में 1000 लॉट होते हैं। करंट प्राइस अभी करीबन 1 लाख के आसपास में चल रहा है, 1,14,15,000 के आसपास में। डॉलर्स के अंदर में एक बिटकॉइन की कॉस्ट आ रही है। बट इसमें खास बात ये है कि आप एक लॉट से भी बिटकॉइन में, मतलब अगर आपके पास में 5,000 है, 4,000 है, 2,000, इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए कम से कम लाख रुपया, 2 लाख रुपया चाहिए। फ्यूचर का ट्रेड करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया आपको चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक में भी आप करते हो तो स्टॉक का भी एक लॉट साइज होता है, और स्टॉक के अंदर में तो और बड़ा लॉट साइज होता है। अगर आप जाके देखोगे उसमें तो XYZ स्टॉक, कोई भी स्टॉक आप, क्योंकि स्टॉक का नाम लेना यहाँ पे लीगल नहीं है इंडियन मार्केट में, तो इसलिए मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ कोई भी। आप सिंपली जाके जो भी स्टॉक आप देखते हैं उसमें आपको लिस्टेड स्टॉक दिख जाते हैं। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म में आके आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस का फ्यूचर आप लोगों के पास में अवेलेबल है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होगी, स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय और सेल करना सिंपल सा फ्यूचर ट्रेडिंग होगी। इसमें एक स्पेकुलेशन होता है और एक हेजिंग होती है। स्पेकुलेशन सिंपल सा, जब भी प्राइस आपका ऊपर नीचे जा रहा है, इसमें आपने अगर फ्यूचर बाई करा है तो आपका बाई ट्रेड हो गया, लॉन्ग ट्रेड हो गया। अगर आपने सेल करा है तो उसका शॉर्ट साइड का ट्रेड आपका हो गया। इसको बोल देते हैं, जो प्राइस का चेंजेस के साथ में आपका प्रॉफिट आप गेन करते हो, इसको हम लोग स्पेकुलेशन बोलते हैं। अगर सपोज आपने कोई स्टॉक, मल्टीपल स्टॉक लेके रखे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको अपना पोजीशन को हेज करना है। हेज करने का मतलब होता है कि आपका ओवरऑल लॉस ना हो किसी भी ट्रेड के अंदर में। तो अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बाई चांस मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो आपने उसका फ्यूचर बेच दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका इसमें प्रॉफिट आ जाएगा और इसमें लॉस आ जाएगा, तो ये आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, तो आपको मिनिमम लॉस होगा। ये सिंपल सा टर्म्स मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर ट्रेड किस किस इंडेक्स में हम लोग कर सकते हैं? NSE के अंदर कर सकते हैं, BSE के अंदर, MCX के अंदर, NCEDX के अंदर। NSE के अंदर में इक्विटी और फ्यूचर के अंदर में आप ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में इक्विटी में और इंडेक्स में, बॉम्बे एक्सचेंज के अंदर है सेंसेक्स और निफ्टी, इसके अंदर में आपका निफ्टी आ गया, और उसके अलावा स्टॉक भी आ गए। स्टॉक में आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, दोनों इक्वली गुड है। कमोडिटी एक्सचेंज भी हमारे पास में है। कमोडिटी के फ्यूचर लाइक गोल्ड के फ्यूचर और सिल्वर, क्रूड ऑयल के भी फ्यूचर आप खरीद सकते हो। इसके अलावा एग्री कमोडिटी और फ्यूचर के जैसे कमोडिटी का जितना भी फ्यूचर है वो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये स्पेशलाइज एक्सचेंजेज हैं फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग या फिर एग्री कमोडिटी, है ना। जैसे कुछ स्टॉक लिखे हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नॉट एनी रिकमेंडेशन। NSE BSE में हम लोग इक्विटी की फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में जैसे बताया उसके अंदर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी के अंदर में हमारे पास 2 इंडेक्सेज हैं, MCX, NSE, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर
ऑयल का भी हम ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी इंडिया में अलाउड नहीं है, तो उसको आप करेंसी छोड़ दीजिए। इसकी जगह पे आप क्रिप्टो के फ्यूचर की आप तैयारी कर सकते हैं। उसके ऑथराइज यहाँ पे इंडिया में इसके ऑथराइज एक्सचेंजेस भी हैं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, वहाँ पे उनके लिंक भी मैं वीडियो के अंदर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस जगह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, डेरिवेटिव के अंदर मैं थोड़ा सा एक बार एक हल्का सा चार्ट के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट में कैसे आप देख सकते हैं। ये निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर है। चार्ट लगभग सेम रहता है, एक ही सेम चार्ट है जो अभी करंट चार्ट चल रहा है, वही चार्ट अभी फ्यूचर का भी रहता है। सिर्फ वहाँ पे आपको लॉट साइज में ट्रेडिंग कैसे करोगे आप, ये आपको सामने दिख जाएगा। निफ्टी का फ्यूचर ट्रेडिंग नॉर्मल में आप लोगे, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है और ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपको देता है। आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाई भी कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जा रही है आपको लग रहा है, और आप सेल भी कर सकते हैं मार्केट से अगर नीचे जा रही है, तो इसमें आप बाई और सेल दोनों चीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कैलकुलेशन किस तरह से रहती है, आपका प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है। अगर सपोज निफ्टी 32,000 में अभी करेंटली चल रही है, आपने एक लॉट ले लिया, 75 का लॉट है, 22,500 में आपने इसको बेच दिया। 22 में लिया, 22,500 में आपने बेच दिया, 75 का लॉट था, 37,500 हो गया। अगर ये गिरता है तो आपका इतना लॉस हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंशियल, अगर मार्केट आपके फेवर में गई, अगर आपने 22,000 में लिया था, 22,500 में चली गई, जो डिफरेंशियल अमाउंट आया मल्टीप्लाइड बाय 75, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर नीचे आ गई मार्केट, तो वो डिफरेंशियल है 22 माइनस 21,800 मल्टीप्लाइड बाई 75, ये आपका लॉस हो गया। बेसिकली सिंपल एज दैट ये कैलकुलेशन रहती है ट्रेड के अंदर में। अब आपको इसके बाद एक क्रिप्टो का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रिप्टो के अंदर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये BTC का लेटेस्ट चार्ट है। BTC के अंदर में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आते हैं। देखिए ये मूवमेंट आई है, अगर आपने यहाँ पे सेल करा होता तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट आपका था ये कैप्चर किया होता, तो ये आपका प्रॉफिट। यहाँ पे सेल किया, ये मूवमेंट आपका कैप्चर, यहाँ पे बाई किया, ये आपने मूवमेंट कैप्चर किया, ये आपका प्रॉफिट। बाय सेल बाय सेल बाय सेल का ये जो ऑप्शन होता है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं एक बता दिया है इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और भी वीडियो चैनल के अंदर में आप उनको जाकर देख सकते हो और सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।